प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरिया और बंडसलीगा का डोमेस्टिक कप, चारों यूरोपियन बड़े लीग्स के बड़े क्लब्स के बड़े मैचेस के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ एक स्पोर्ट्स के फैन, आप ही की तरह स्वागत करता हूँ इसका इस चैनल पे जिसका नाम है स्कोर क्या हुआ। तो पहले जाते हैं इंग्लैंड में प्रीमियर लीग के मैच वीक 33 की तरफ। पर उधर जाने के पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंग्लैंड में पहुंच गए। यहाँ पे पहला मैच था, पहला बड़ा मैच था लेस्टर सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। और लेस्टर सिटी 2020 में फ्लॉप जा रही थी। उनका नंबर 3 पोजीशन धोखे में था, नंबर 4 पोजीशन धोखे में था। और इसका मतलब चैम्पियंस लीग का क्वालिफाइंग स्पॉट भी धोखे पे था। पर यहाँ पे फाइनली जब मैटर करता है तब जेमी वार्डी फॉर्म में आ गए हैं और लेस्टर सिटी ने 3-0 से आराम से क्रिस्टल पैलेस को धूल चटा दिया। 49 मिनट पे केलेची हिनाचियो ने यूरी टिल्समैन के असिस्ट पे गोल मारा और तभी से लगा कि अभी लेस्टर सिटी ये चांस गंवाने नहीं वाली है। और फिर जेमी वार्डी जो कब से 99 गोल्स पे अटके थे और कब से 19 गोल्स ये सीज़न के उनके हुए थे, उन्होंने फाइनली उनका 20th गोल मारा और उसी के साथ लेस्टर सिटी के लिए 100 गोल्स यानी कि सेंचुरी कंप्लीट की है। वो बन गए प्रीमियर लीग के 29th प्लेयर जिन्होंने 100 गोल से अब उससे भी ज़्यादा मारे हैं। और लेस्टर सिटी की तरफ से वो बन गए चौथे प्लेयर सेंचुरी ऑफ गोल्स करने वाले। इसके पहले जो तीसरा प्लेयर था उन्होंने 1933 में ये कंप्लीट किया था। तो अराउंड 90 इयर्स के बाद कोई लेस्टर सिटी का प्लेयर है जिन्होंने 100 से ज़्यादा गोल मारे, तो बहुत बड़ी बात है। जेमी वार्डी एक टाइम पे इंग्लैंड के बहुत ही नीचे वाले फुटबॉल डिवीज़न में खेलते थे, वानारामा लीग में खेलते। वहाँ से 27 की एज में उन्हें डेब्यू किया लेस्टर सिटी के लिए और प्रीमियर लीग में, और वहाँ से अभी 100 गोल सेंचुरियन बन चुके हैं। तो बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उन्होंने उनका और एक गोल उसमें ऐड किया 89 मिनट पे और एक गोल मारा। उसी के साथ लेस्टर सिटी ने 3-0 से आसानी से जीत हासिल किया और उनका जो थर्ड स्पॉट है वो और एक वीक के लिए मेंटेन किया है। अगला मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमouth। और मैंने कहा था मेरे प्रीव्यू वीडियो में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत आसान गेम होने वाला है, पर ऐसे लगा नहीं था क्योंकि 15 मिनट पे जूनियर स्टैनिस्लास जो कि बोर्नमouth के प्लेयर है उन्हें गोल मारा और ऐसे लगा क्या हो रहा है, 1-0 से बोर्नमouth आगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउन है। पर फिर 29 मिनट पे ब्रूनो फर्नांडिस का असिस्ट, मेसन ग्रीनवुड का फिनिश, लेफ्ट फुट फिनिश था तो ऐसे लगा लेफ्ट फुट उनका स्ट्रांग होगा। 1-0 1-1 हो गया। फिर 45 मिनट पे मिला पेनल्टी, 35 मिनट पे मिला पेनल्टी जो मार्कस राशफोर्ड ने लिया, गोल स्कोर किया। फिर 45 मिनट पे ब्रूनो फर्नांडिस का और एक असिस्ट और मार्शियल का बहुत ही बेहतरीन फिनिश के साथ 3-1 से लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। पर सेकेंड हाफ के स्टार्ट में ही बोर्नमouth को मिला पेनल्टी किक, जोशुआ किंग ने वो पेनल्टी स्कोर किया और 3-2 हुआ था। और लग रहा था यहाँ पे क्या होगा एंड में, पर फिर मेसन ग्रीनवुड ने इस बार राइट फुट से फिनिश किया। और जब आप वो दो गोल देखोगे आपको समझ आएगा कि इसका स्ट्रॉन्ग फुट कौन सा है और वीक फुट कौन सा है। दोनों फुट से वो उतने ही काबिल तारीफ शूटिंग करते हैं। और इसी के साथ उनके 2 गोल हुए मैच के। और फिर 59 मिनट पे ब्रूनो फर्नांडिस जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ऑफ द सीज़न रहे हैं, उन्होंने फ्री किक से गोल मारा और इसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को 5-2 से जीत हासिल कर दी। इसी के साथ ब्रूनो फर्नांडिस बन गए हैं पहले प्लेयर एरिक कॉन्टाना और वैन पर्सी के बाद जिन्होंने पहले 10 गेम में 10 गोल कंट्रीब्यूशन किया है। 5 गोल और 5 असिस्ट के साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने इमीडिएट इम्पैक्ट कर दिया है। फिर जाते हैं वुल्व्स वर्सेस आर्सेनल जो मेरे हिसाब से ये वीकेंड का प्रीमियर लीग का गेम ऑफ द वीकेंड था। और यहाँ पे शॉकिंग रिजल्ट है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लॉकडाउन के बाद वाला फॉर्म देख के कि आर्सेनल वुल्व्स को हराएगी और वो भी 2-0 से हराएगी। तो माइकल आर्टेटा ने कुछ तो ज़रूर प्लानिंग अच्छा किया है यहाँ पे, बहुत बड़ी जीत। और इसी के साथ ये 3 पॉइंट के साथ आर्सेनल आ गए 7 स्पॉट पे 49 पॉइंट्स के साथ। और वुल्व्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 1 पॉइंट पे थे बहुत दिनों से, वो अभी 3 पॉइंट का डिस्टेंस हो गया है। वुल्व्स अभी 6 पॉइंट्स पे कायम है 52 पॉइंट्स के साथ
और आर्सेनल नज़दीक आई है अभी 49 पॉइंट्स के साथ। आर्सेनल के लिए 2 गोल स्कोर किए। पहला गोल बुकायो साका जो कि यंगस्टर है, उन्होंने उनका पहला प्रीमियर लीग गोल स्कोर किया 43rd मिनट पे। और फिर 86 मिनट पे अलेक्जेंडर लाकाजेट, जिन्होंने फरवरी 2019 से अवे गोल स्कोर नहीं किया था, उन्हें फाइनली उनका पहला अवे गोल स्कोर किया तकरीबन 1.5 साल में। और इसी के साथ 2-0 से आसानी से जीत आर्सेनल की। फिर अगला मैच था चेल्सी वर्सेस वॉटफोर्ड, और इजी विन चेल्सी के लिए। हालांकि पिछले मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड से हारी थी, तो किसने गेस नहीं किया था कि चेल्सी आसानी से जीतेगी। पर ऐसा ही सीज़न रहा है चेल्सी का, जब डिफेंस वर्क करता है तो चैम्पियन टीम लगती है, और जब डिफेंस फॉल्टर होता है तो ऐसा लगता है कि नॉर्विच सिटी भी चेल्सी को हरा सकती है। तो यहाँ पे ओलिवर जिरूड ने 28 मिनट पे उनको ओपनिंग दिया, और उसका जो लेफ्ट फुट फिनिशिंग था बहुत ही बेहतरीन था। आई थिंक जिरू को ट्रांसफ़र लेना चाहिए और कोई दूसरे क्लब में जाना चाहिए, उसको ज़्यादा गेम टाइम अभी मिलने नहीं वाला है टीमो वर्नर के आने के बाद। 43rd मिनट पे विलियन ने स्कोर किया, और इसी के साथ विलियन बन गए छठे प्रीमियर लीग प्लेयर जिन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेस में प्रीमियर लीग पेनल्टी किक को कन्वर्ट किया है गोल में। और फिर 90th मिनट पे रॉस बार्कली ने गोल मारा, और उनका बहुत दिनों बाद प्रीमियर लीग में गोल रहा है। तो इसी के साथ 3-0 से आसानी से विक्ट्री। चेल्सी पहुंची है 57 पॉइंट्स पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर चली गई है वापस, वो डिस्टेंस मेंटेन किया है। और वॉटफोर्ड अभी 17 पोजीशन पे 28 पॉइंट्स के साथ। फिर मैच था लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला को चांस था रिलीगेशन जोन से बाहर आने का, और हालांकि अभी तक ये सीज़न में 2 मैचेस हुए हैं लिवरपूल एस्टन विला के बीच में, तो पहली बार बहुत मुश्किल से लिवरपूल जीते थे, और सेकेंड टाइम एस्टन विला ने फाइनल लिवरपूल के वीक टीम को हराया था। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट मैच था, क्योंकि लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी के साथ ड्रबिंग होके आए थे, 4-0 हार के आए थे। और मैच हालांकि इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही बोरिंग था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में फाइनली जब ट्रांसफ़र किए, 3 ट्रांसफ़र किए, और जॉर्डन हेंडरसन, जिनी विलियम और रॉबर्टो फर्मिनो जब आए, तब थोड़ा लिवरपूल को रिदम आया ऐसा लगा। और फिर नाबी केटा का बहुत ही अच्छा पास सादियो माने ने कन्वर्ट किया गोल में 71st मिनट पे। और फिर कर्टिस जोन्स आए बाद में, जिनका पहला प्रीमियर गोल स्कोर हुआ, उन्होंने 89 मिनट पे मोहम्मद साला का असिस्ट था, और कर्टिस जोन्स ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया। वन फॉर द फ्यूचर प्लेयर है कर्टिस जोन्स का पहला गोल प्रीमियर लीग में। तो इसी के साथ मोहम्मद साला ने अभी एक रिकॉर्ड किया है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड है। उनका अभी हो गया है 100 गोल्स कंट्रीब्यूशन, तो 73 गोल्स और 27 असिस्ट स्कोर किए उन्होंने। और इन्होंने ये 100 जो गोल कंट्रीब्यूशन है वो 116 गेम्स में किया, और इससे फास्ट अभी तक सिर्फ एक ही प्लेयर ने किया है, वो है लेजेंडरी एलन शेरर, जिन्होंने 100 गेम्स में 100 गोल कंट्रीब्यूशन किया था। मोहम्मद साला नंबर 2 पे, जिन्होंने 16 गेम ज़्यादा लिए हैं, पर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिकॉर्ड है। और इमीडिएट इम्पैक्ट जो साला का लिवरपूल पे रहा है वो इससे देखने मिलता है। और फिर आखिरी मैच प्रीमियर लीग का, जो कि अपसेट ऑफ द वीकेंड कह सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा अपसेट, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस साउथहैम्पटन। और साउथहैम्पटन ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया है, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। साउथहैम्पटन हालांकि ठीक ठाक फॉर्म में थी, डैनी इंग्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, पर यहाँ पे चे एडम्स जिन्होंने पिछले 25 गेम में स्कोर नहीं किया था, उन्होंने स्कोर किया 16th मिनट पे। और ये जो गोल था आपको देखना चाहिए। हमें पता है एडरसन को बहुत ही आगे खड़े रहने की आदत है, गोलकीपर पोजीशन पे वो कभी खड़े नहीं रहते, ऑलमोस्ट डिफेंडर के सेंटर बैक के पोजीशन पे खड़े रहते। तो एडरसन वहाँ पे खड़े थे। सिटी से बॉल पोजीशन मिस हुआ, बॉल गया चे एडम्स के पैर में, और चे एडम्स ने डायरेक्ट फर्स्ट शूट में ही दूर से गोल मारा, बॉल पूरा ऐसा स्विंग होके गोल पोस्ट के अंदर, और पहला गोल। और फिर साउथहैम्पटन का जो डिफेंस था, एलेक्स मैककार्थी उनके गोलकीपर, और उसी के साथ बर्नाडेट और स्टीफन्स जो 2 डिफेंडर्स थे, बहुत ही बेहतरीन डिफेंडिंग की। और चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी ने इतना अटैक किया, पर 26 शॉट्स थे ऑन टारगेट, पर एक भी गोल नहीं हो पाया, और साउथहैम्पटन ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर दी। इसी के साथ पेप गार्डियोला का बहुत ही
अनवांटेड एक रिकॉर्ड हुआ है उनका। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि उन्हें 3 बार बैक टू बैक अवे गेम्स में हार मान ली है, हार गए हैं वो। और इसी के साथ वो 9 गेम्स ये सीज़न हार चुके हैं, जो कि अगर आप देखा जाए तो बायर्न म्यूनिख में वो 3 सीज़न में थे, तो 3 सीज़न में उन्होंने टोटल 9 गेम्स हारे थे और यहाँ पे एक सीज़न में 9 गेम्स हारे। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सीज़न कंपेयर टू पेप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स। पर यहाँ पे देखते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए प्रीमियर लीग तो अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं वो क्या करते हैं चैम्पियंस लीग में और एफए कप में। अभी जाते हैं प्रीमियर लीग से स्पेन में ला लीगा की तरफ, जहाँ पे कंपटीशन टाइटल के लिए अभी भी थोड़ा बाकी है। रियल मैड्रिड का पहले मैच था एथलेटिक क्लब के सामने। एथलेटिक क्लब 8वें नंबर पे, रियल मैड्रिड नंबर 1 पे। और एथलेटिक क्लब भी सेम रियल मैड्रिड की तरह जाने जाते हैं, डिफेंस अच्छा है, गोल ज़्यादा नहीं करते पर डिफेंस के बदले मैच जीतते हैं, और इसलिए ज़्यादा गोल्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। और 72nd मिनट तक एक भी गोल हुआ भी नहीं था, पर फिर मार्सेलो को फाउल किया बॉक्स में और रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिला, और फिर से आ गए उनके बॉलर कैप्टन सर्हियो रामोस और उन्होंने पेनल्टी किक को कन्वर्ट किया। उनका ये सीज़न का 10वां गोल है। और अगर आप देखा जाए तो 2005-06 में लास्ट टाइम कोई डिफेंडर ने ला लीगा में 10 गोल स्कोर किए थे। उसके बाद सर्जियो रामोस पहले डिफेंडर जो है 10 गोल स्कोर किया, और उन्होंने अगर और एक गोल्स किया तो वो टॉप 10 गोल स्कोरर में आ जाएंगे ये सीज़न के ला लीगा के। रियल मैड्रिड के लिए वो ऑलरेडी सेकंड हाईएस्ट है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा है रामोस का, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और क्या कह सकते हैं। तो इसी के साथ जो डिस्टेंस था 4 पॉइंट्स का वो 7 पॉइंट्स पे लेके गए थे, और फिर बार्सिलोना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो 7 का फिर से 4 करने का। पर उनका मैच विलारियल के सामने था, जो कि टफ टीम है, नंबर 5 पे है। और ये मैच एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से बार्सिलोना ने जीता। पिछला मैच जो ड्रा हो उसके बाद में बहुत सारे रूमर्स थे कि कोच से हैप्पी नहीं है, एंटवान ग्रिजमैन के साथ बहुत सारे रूमर्स थे कि वो हैप्पी नहीं है। बार्सिलोना का जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है वो ब्रोकन डाउन है। पर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किया पिच पे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हालांकि 3rd मिनट पे पाउ टोरेस जो कि विलारियल के डिफेंडर है, उन्होंने ओन गोल किया। ग्रिजमान को चांस था बॉल अंदर डालने का, उन्होंने मिस किया, पर पाउ टोरेस ने स्कोर किया उनके टीम के लिए ही, उनके टीम के अगेंस्ट ही। फिर जेरार्ड मोरेनो एक्चुअली अच्छे फॉर्म में, उन्होंने वीआरएल के लिए 14 मिनट पे गोल स्कोर किया। पर फिर सुआरेज ने मेसी के असिस्ट के साथ 20 मिनट्स पे बहुत ही बेहतरीन फिनिश के साथ स्कोर किया। 45 मिनट पे फाइनली एंटवान ग्रिजमैन ने गोल मारा, उसमें भी मेसी का असिस्ट था। ग्रिजमान का भी बेहतरीन फिनिश था, थोड़ा चिप शॉट जैसा फिनिश था। और फिर 86 मिनट पे आंसू फाटी ने और एक गोल मारा, उनका 6ठा गोल है ये सीज़न में, और वो अभी तक 18 साल के भी नहीं है, जॉर्डी अल्बा के असिस्ट के साथ। और बार्सिलोना ने वीआरएल को धूल चटा दी, 4-1 से हरा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और मेसी का ये 19th असिस्ट था ये सीज़न का, और इसी के साथ ये उनका मोस्ट प्रोलिफिक सीज़न रहा है। अगर आप असिस्ट देखें तो इससे ज़्यादा 19 से ज़्यादा असिस्ट उन्होंने कभी अपने कोई भी ला लीगा के सीज़न में नहीं दिए थे। तो एज 33 और अभी भी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं लियोनेल मेसी। अभी जाते हैं ला लीगा से स्पेन से इटली में सीरिया में, जहाँ पे यूवेंटस ने कर दिया है ऑलमोस्ट उनका टाइटल सील। उनका मैच था टोरिनो, जो कि टूरिन डर्बी था, 4-1 से जीता है। 3rd मिनट पे डिबाला ने स्कोर किया, 29 में क्वाड्राडो ने स्कोर किया, जहाँ पे रोनाल्डो ने असिस्ट किया। और फिर 62nd मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद ने फ्री किक पे स्कोर किया। और 87 मिनट पे ओन गोल हुआ जीजी का, जो टोरिनो के प्लेयर है उन्होंने ओन गोल किया। 4-1 से यूवेंटस जीते। और रोनाल्डो का जो ये फ्री किक से गोल था वो उनका 43rd अटेम्प्ट था, और 43rd अटेम्प्ट के बाद उन्होंने पहला फ्री किक के लिए गोल मारा यूवेंटस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर हो, आप लेजेंडरी प्लेयर हो, तो भी ये साबित करता है कि कोशिश करती रहनी चाहिए, और शायद बहुत सारी कोशिश करने के बाद आपको फल मिलेगा। रोनाल्डो को 42 अटेम्प्ट्स के बाद फल मिला फ्री किक के गोल का। और फिर रोनाल्डो का 25th गोल था ये, तो वो बन गए फर्स्ट यूवेंटस प्लेयर सिंस ओमार सिमोरी, जिन्होंने 1960 एंड 61 में 25 गोल स्कोर किए थे। उनके बाद अभी ये पहला प्लेयर बना है ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स के बाद।
रोनाल्डो जियो ने 25 प्लस गोल स्कोर किए यूवेंटस के लिए। तो 35 एज में रोनाल्डो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे, 33 एज में मेसी रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे। फिर दूसरा मैच था लाजियो वर्सेस मिलान, और मैंने कहा यूवेंटस ने टाइटल सील किया ऑलमोस्ट, क्योंकि लाजियो और यूवेंटस में 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था, और ये मैच यूवेंटस ने जीत के वो 7 पॉइंट्स कर दिया। तो लाजियो को उनका मैच जीत के 7 का फिर से 4 करना चाहिए था। उनका मैच था एसी मिलान के सामने, और एसी मिलान बहुत ही अच्छे खेले, 3-0 से लाजियो का रहा है, जो कि अपसेट मान सकते हो आप, क्योंकि लाजियो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थी, एसी मिलान नहीं थे। तो 3-0 से एसी मिलान का विक्ट्री उनके लिए स्कोर किया। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करने वाला हूँ। हकीम चिलोगानोग्लू ने जिनको असिस्ट किया इब्राहिमोविच ने, फिर इब्राहिमोविच ने खुद ने पेनल्टी पे स्कोर किया 34 मिनट पे, और फिर एंटे रेबिक ने 59 मिनट पे तीसरा गोल स्कोर किया। फिर मैच था इंटर मिलान वर्सेस बोलोग्ना, और इंटर मिलान भी हार गए 1-2 से बोलोग्ना के सामने। इंटर के लिए लुकाकू ने गोल मारा 22 मिनट पे, जो उनका ये सीज़न का 20th गोल था, फर्स्ट सीज़न उनका, और 20 गोल्स पर। फिर बोलोग्ना ने कम बैक किया 74 मिनट पे, मस्क जोवोरा ने, और फिर 80th मिनट पे मस्क बोरो ने गोल मारा। इंटर के लिए पेनल्टी मिला था, लाउतारो मार्टिनेज ने पेनल्टी लिया पर गोल नहीं स्कोर कर पाए, और इसी के साथ उनका भी 3rd पोजीशन धोखे में है, क्योंकि एटलांटा ने कैग्लियारी को 1-0 से हराया, और अभी उन दोनों में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। और एक बड़ा मैच था लाजियो वर्सेस रोमा, जो कि नंबर 5 और नंबर 6 के बीच में मैच था, और नापोली वर्सेस रोमा, और नापोली ने रोमा को 2-1 से हरा दिया है। 55 मिनट पे नापोली के लिए होजे कैलाहान ने गोल मारा था। 60 मिनट पे इमीडिएटली इक्वलाइजर स्कोर किया हेनरिक मैकटारेन ने, जो कि लोन पे है आर्सेनल से, और फिर 82 मिनट पे इंसिएन ने विनर स्कोर किया, और नापोली ने रोमा को हरा दिया है 2-1 से। फिर आखिर में जाते हैं जर्मनी में, जहाँ पे DFB पोकल, जो कि जर्मनी का डोमेस्टिक कप फाइनल था, वो था बेयर लेवरकुसन और बेयर म्यूनिख के बीच में, और बेयर म्यूनिख ने 4-2 से बेयर लेवरकुसन को हरा दिया है। और बेयर म्यूनिख के लिए स्कोर किया 16 मिनट पे डेविड अलाबा ने, 24 मिनट पे सर्ज नाबरी ने, 59 मिनट पे लेवेंडोव्स्की ने, और फिर 89 मिनट पे लेवेंडोव्स्की ने बेरे स्कोर किया उनका 2nd गोल। इसी के साथ लेवेंडोव्स्की के हो गए 51 गोल ये सीज़न के, और मतलब बैलन डोर के लिए बहुत ही तगड़ा कंपटीशन लेवेंडोव्स्की का। हैंसी फ्लिक, जो कि उनको मैनेजर अपॉइंट किया मिड सीजन, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख का ट्रिमेंडस चेंज हुआ फॉर्चून्स में, तो वो पहले जर्मन बन गए जिन्होंने DFB पोकल और बुंडेसलीगा एज अ प्लेयर जीता, और फिर एज अ मैनेजर भी जीता। पहले जर्मन प्लेयर है जिन्होंने ऐसे किया है। और बायर्न म्यूनिख का ये 17th कॉन्सिक्यूटिव विक्ट्री था कोई भी कंपटीशन में, जो कि एक जर्मन टीम का रिकॉर्ड है। बेयर लेवरकुसन ने 16 मैचेस जीते थे 1978 में, तो वो रिकॉर्ड बायर्न म्यूनिख ने तोड़ दिया है, और ये उनका 20th DFB पोकल विक्ट्री था। इसी के साथ बायर्न म्यूनिख का सीज़न और भी बेहतर हो रहा है। अभी उनका थोड़ा ब्रेक होगा चैम्पियंस लीग के लिए, अभी भी तकरीबन 1 महीना बाकी है। तो क्या ये ब्रेक उनको हार्म करेगा, या क्या ये ब्रेक में वो रिजूनेट होके चैम्पियंस लीग के लिए मार्च करेंगे और ट्रेबल जीतेंगे, हमें पता चलेगा। मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूँ एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन आप ही की तरह। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने का।